कुछ चादरें हैं, कुछ रजाई के कवर हैं, कुछ गद्दे हैं, कुछ तकिया के कवर हैं, कुछ पिलोज हैं, फिर उसके बाद कुछ जो रजाई कंबल है उनके कवर हैं। तो ये सब आज धूप में सुखाने के लिए डाल दिए गए हैं और ऊपर छत भी पूरा भर चुका है। धूप भी लगेगी, थोड़ी हवा भी होगी तो वो जो थोड़ी सी स्मेल आ रही है वो भाग जाएगी। तो यहाँ पे सासू जी और पतिदेव जी रजाई में कंबल डाल रहे हैं। तो ये देखिए सासू जी इस तरीके से डालती है। सॉरी, मतलब रजाई में कवर डाल रहे हैं। मैं थक गया भाई। तुम थक गया जो हम उस रही थी और वो हम नहीं था बोल। अबे हम फोड़ भी करें। तो अभी मैं रेखा दीदी के घर पे आई हुई हूँ और उनका बच्चा रो रहा है। देखो ये बाबा चुप हो गया रे, वीडियो बनाते ही चुप हो गया। अरे वो अभी यथा जाने भाई हूँ कम चू नान तो याद हमारा अंत बन। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में चमोली जनपद के एक खूबसूरत गांव तेवाखैक से। बाकी आज ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 10 बजे से हो रही है। तो हमने 10 बजे तक सारा काम निपटाया। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कुछ चादरें हैं, कुछ रजाई के कवर हैं, कुछ गद्दे हैं, कुछ तकिया के कवर हैं, कुछ पिलोज हैं, फिर उसके बाद कुछ जो क्या बोलते उसको जो रजाई कंबल है उनके कवर हैं, कुछ गर्म चादरें हैं। तो ये सब आज धूप में सुखाने के लिए डाल दिए गए हैं और ऊपर छत भी पूरा भर चुका है और अभी वहाँ पे यूवी भी सोया हुआ है। तो वहाँ मुझे अभी जाना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि वो आवाज़ सुनेगा तो वो उठ जाएगा। और देखिए हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी। तो होता यही है ठंडियों में धूप कम और ये जो ये ठंडी हवा है वो ज़्यादा मतलब चलती है। बाकी हवा की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों है? क्योंकि अभी क्या है कि ये पूरे गर्मियों में बंद थे, ठीक है। और आज हमने धूप में इसको सुखाने के डाले हैं तो धूप भी लगेगी, थोड़ी हवा भी होगी तो वो जो थोड़ी सी स्मेल आ रही है वो भाग जाएगी, ठीक है। तो ये सब हमने कर दिया है। बाकी ये जो बेड के ऊपर का ये जो गद्दा था उसको भी हमने बाहर निकाल दिया है। तो ये सब कार्य हुआ पूरे 8 बजे से लेके 10 बजे तक, ठीक है। क्योंकि होता ही है। तो फिर अंदर कमरे की सफाई करी, फिर उसके बाद एक एक करके अब देखो डालने के लिए उतना प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन अब मैंने बोला कि 8 बजे से लगे हैं, 10 बजे तक ये कार्य हुआ और अब इसको अंदर रखने में 2-3 घंटे और लग जाएंगे। अब एक एक करके अच्छे से बेड के अंदर डालेंगे, जो हमें यूज़ करना है उसको बाहर निकालेंगे, है कि नहीं। तो ये सब कपड़े ये जो भी आप देख रहे हो ये थे सासू जी के कमरे के अंदर उनके बेड में, ठीक है। एक बड़ा सा बेड है, उसके बाद एक छोटा सा बेड है, उनके अंदर ये सब कपड़े आ गए थे। तो एक ही कमरे में हम रखते हैं इनको क्योंकि बाद में क्या होता है कि ढूंढने में बड़ी परेशानी होती है ना। क्योंकि चीज़ें आपको एक ही जगह रखनी पड़ती है वरना आप हर कमरे में ढूंढते फिरोगे, है कि नहीं। तो ये है। बाकी देखिए मौसम भी काफ़ी अच्छा सा हो रखा है, ये देखिए। और यहाँ पे आगे पे तो प्याज लगा रखी हैं और इधर साइड है मूली, ठीक है। बाकी आज ससुर जी भी लेह से दिल्ली की फ़्लाइट में बैठ गए हैं और वो भी पहुंचने वाले होंगे अब दिल्ली क्योंकि उनकी 9:30 बजे की फ़्लाइट थी। तो होता ही है अंदर चेक वैक भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है उस चीज़ में। फिर वो दिल्ली से आएंगे आज काशीपुर, फिर दादा भी काशीपुर ही जा रखे हैं। तो अब देखते हैं कि डॉक्टर क्या बोलता है दादाजी के सेहत से रिगार्डिंग। क्योंकि दादा बोल रहे थे कि अब थोड़ी फ़र्क भी हो रहा है, मतलब कि थोड़ा दर्द कम हो रहा है उनके कमर में, है ना। तो इसीलिए बाकी अगर सब कुछ ठीक रहा तो दादा के साथ मतलब ससुर जी के साथ दादाजी भी घर आ जाएंगे, ठीक है। बाकी होता ही ये है, अब दादा इतने दिन नहीं रहे तो अच्छा भी नहीं लगा, है कि नहीं। तो होता यही है कि जैसे बोलते हैं ना हम कि अगर चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी ऐसा इंसान हो, भले ही वो हल्ला भी करता हो या वो कुछ काम भी नहीं करता हो या ऐसा है कि वो गुस्सा भी करता हो, चाहे मैं हूँ कोई भी हो, लेकिन अगर वो घर पे नहीं होगा ना तो उसकी कमी खलती है कि नहीं। पर हमारे दादा मतलब मेरे बूढ़े सौर हुए वो तो वो बहुत अच्छे इंसान हैं, है कि नहीं। तो होता ही है। अब हाँ, अब दादी जी भी तैयार हो रखी थी काशीपुर जाने के लिए। फिर मैंने दादी को बोला दादी दादा भी चले गई, आप भी जा रही हो तो हमें कैसा लगेगा घर में, हैं कि न बुढ़े देचो न बुढ़िया दाचो तो क्या होल, है ना। तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, है कि नहीं। अब वो बुजुर्ग हो गए हैं तो नहीं बोलते लोग। अब दूसरी बात ये है कि मेरे
मायके साइड मेरी दादी बहुत पहले गुजर चुकी थी। मतलब हम बहुत छोटे थे, हम कितने छोटे होंगे इतना मुझे भी नहीं याद, 1-2 साल की होंगी या 3-4 साल की होंगी, इतना भी मुझे नहीं पता। तो दादा बहुत पहले गुजर गए थे। तो ऐसा होता था कि दादी भी होते तो अच्छा होता। लेकिन जब मेरी शादी यहाँ हुई तेवाखर्क में, और उसके बाद यहाँ मुझे दादा दादी दिखे, मतलब कि ये है कि हाँ तेरे बूढ़े ससुर बूढ़े सास भी हैं। मतलब मैं तो दादा दादी बोलूँगी उनको, ऐसा मेरा था सीन। तो अच्छा लगता है ना। तो वो हैं। तो अब ये है कि जो बुज़ुर्ग हैं उनके साथ मैं बैठी भी रहती हूँ, उनकी बातें भी सुनती हूँ। पहले ज़माने की छुई लगाते हैं वो, अब बोलते हैं बुज़ुर्ग लोगों के साथ बैठना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनको क्या है कि जीवन की समझ ज़्यादा है कि नहीं? क्योंकि उन्होंने इतने साल बिता दिए, उनको पता है क्या सही क्या गलत जो भी है। भले ही जो पुराना ज़माना है उसमें थोड़ा उतनी सुविधाएं नहीं थी, और उतना विकसित भी नहीं था वो ज़माना, क्योंकि शिक्षा की कमी थी और कई लोग स्कूल नहीं जाते थे। अब तो ये है कि मोबाइल आ गया, टेक्नोलॉजी का ज़माना हो गया है, इंटरनेट है, सब कुछ चीज़ें हैं, लोगों ने बाहर देख लिया है क्या सही है क्या गलत है। पहले तो देखिए, पहले तो क्या होता, लोग धोती में ही रहते थे, सूट तो क्या ही, अब देखो अब सूट पहनते हैं, है कि नहीं? तो पहले क्या करते थे कि दिन भर खेतों में लगे रहते थे, अभी भी लगे रहते हैं लेकिन अब उतना काम नहीं है। पहले तो बहुत ज़्यादा नाच पानी भी होता था, अब उतना नहीं होता है, क्योंकि अब जंगली जानवरों का प्रकोप ज़्यादा हो गया है। अब जंगल ही नहीं रहे तो फिर जंगली जानवर कहाँ आएंगे, है कि नहीं? गाँव की तरफ ही आएंगे। तो बूढ़ी दादी क्या करती है, उठने के बाद सीधे गौशाला जाती है, गौ माता के चरण छूने। हाँ आई हादी आयो ओ आए मी तक पनि घुमन गयो पाल बजार अच्छा। मैया थायो त हात खुद धोयो तब जी बुहारी रोड ले रोड खाए त बान अब खाया था गोल मजा मी तो यू जिंदगी बढ़िया से दादी वन निच गई ओ था। तो अभी थोड़ा घर का काम मैंने कंप्लीट कर दिया है, और अभी थोड़ा मुझे समय मिल गया है, थोड़ा से आप रेस्ट बोलो या आराम बोलो या थोड़ा से रिलैक्स होने का समय मुझे मिल गया है। बाकी भाई मेरी बातें आप थोड़ा से समझा करो, ठीक है? क्योंकि जितनी समझ मुझे होती है या मुझे थोड़ा लगता है कि हाँ ये चीज़ें ठीक है, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, है कि नहीं? तो चलिए अब मैं क्या करती हूँ कि अपने थोड़ा मैं उधर चाची के घर पे जाती हूँ, कमला चाची के घर पे, क्योंकि वहाँ पे बूढ़ी दादी भी बैठी हुई है। और ए दिव्या कब आई हैं? कन रे बढ़िया था, बढ़िया कन रे। तो नमस्ते। तो दिव्या गई थी नलगांव शादी में, ठीक रे बबी बढ़िया। अत्य फोटो तो देखे नहीं मैं, क्या पेरी जी तुम्हारा शरारा दिखाएगा फोटो। तो दादी बोल रही है कि सुस्ताई मत फैलाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे सासू जी और पतिदेव जी रजाई में कंबल डाल रहे हैं। तो ये देखिए सासू जी इस तरीके से डालती है। सॉरी, मतलब रजाई में कपड़ा डाल रहे हैं, ठीक है? मैं थक गया। ठीक है, तो ये कार्य पतिदेव जी और सासू जी कर रही हैं। बाकी सारे रजाई कंबल चादर दन सब चीज़ आज धूप में सुखाने के लिए डाल दिया गया है। ये देखिए, और यूवी भी देख रहा है। ये देखो, ये ना वो कंबल का वो है, कवर है। तो यूवी आज पहली बार देख रहा है ना इसको, तो उसको अच्छे तरीके से देखेगा। पहले वो खेलेगा, जब परेशान हो जाएगा तब रोएगा। तो हो गया, एकदम हो गया परेशान। क्या हुआ? तो यूवी अपनी स्माइली के साथ खेल कर रहा है। बाकी जो भी कपड़े थे उनको अब समेटने का समय आ गया है, और टाइम पे समेट देते हैं वरना बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। 3 को तो पैक कर दिया है, और यहाँ पे एक कंबल पे कवर डालेगी सासू जी, वो ये है। मैं थक गया भाई। तुम थकी आज जो हम सुबह थी भैर को, वो हम नहीं था बोल। अबे हम फोड़ भी करें। सब है कलिन भी है वो। अब यूं वाल दूध दिया तो कराई। जल्दी बचा
तो बाहर से तो सारे कपड़े अंदर रख दिए हैं और अब मैं अंदर के हाल बताती हूँ आपको। और ये देखिए, तो ये हाल हो रखा है अभी। तो इन सबको अच्छे तरीके से समेटना है, बेड के अंदर डालना है, तभी जाके ये सही होगा। ठोगी यार, ये कार्य पूरा आज नहीं हो पाएगा, कल करेंगे आराम से किस्तों में। और इन चिड़ियों को तो देखो, मेरे यूवी को इतना पसंद है कि मतलब आवाज़ लगाते हैं। अभी वो सो गया है तो अभी देखिए चिड़ियों की कतार देखे हैं। तो जब यूवी उठा रहता है तब आया करो ना यार, हैं। बाकी इधर साइड की धूप तो चली गई है और उधर साइड रह गई है। और इस बारी फूल देखिए हमारे यहीं आंगन पे खिले हुए हैं, बहुत ही सुंदर और खूबसूरत। यहाँ पर भी देखिए, और यहाँ पर चाची जी लोगों के पेड़ पे देखिए नारंगी, ज़्यादा तो नहीं है पर थोड़ा बहुत है ही। बाकी अब मैं ऊपर जाती हूँ और वहाँ पे दिखाती हूँ आप लोगों को। ये ना क्या है कि कल सासू जी ने जब यहाँ पे प्याज लगाए तो उसके बाद यहाँ पर कुछ तोर और राजमा की कुछ दाने थी, तो उसको मुझे यहाँ पे इसमें भर के नीचे ले जाना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा से है। ठीक है, और अब मैं दिखाती हूँ जहाँ पे प्याज लगाए हुए हैं। इधर साइड तो ये लहसुन है और देखिए लहसुन कितना बड़ा हो गया है, भरोसा ही नहीं हो रहा है कितना बड़ा हो गया ये है। और इधर साइड इस बस एक ही क्यारी में प्याज लगाया है और इधर साइड धनिया। तो सासू जी ने बोला कि इस बार देख लेते हैं कि यहाँ पे प्याज होता है कि नहीं होता है कि नहीं। बाकी यहाँ से धूप बिल्कुल चली गई है और केवल धूप है पल्ली साइड। तो चलिए पहले इन दानों को करती हूँ मैं इकट्ठा। बाबा रे, ये भी इसमें होंगे क्या कुछ।